अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, कुछ साल पहले मैं दोपहर 12 बजे का बुलेटिन कर रहा था एक न्यूज़ चैनल पे, तो मेरे सामने एक हेडलाइन आई कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के हवलदार रमेश कुमार शहीद हो गए। मैंने वो हेडलाइन पढ़ दी। जब बुलेटिन ख़त्म हुआ तो मेरे डायरेक्टर न्यूज़ का मुझे फ़ोन आया और मुझे कहने लगे कि यार अवैस, अगर कॉपी वालों ने भंड मार ही दिया था तो तुम, मुझे पता है कि तुम बड़े माहिर एंकर हो और तुमने कभी भी रन डाउन पहले पढ़ने की जिसारत ही नहीं की, लेकिन पढ़ के जाते तो तुम इसको करेक्ट कर सकते थे। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो कहने लगे यार तुझे नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शहीद होता है, अगले बुलेटिन में इसकी जो जान है वो वतन की खातिर निछावर करो और इसके रमेश कुमार के लफ्ज के आगे से शहीद हटाओ। तो ये हमारी रेपो का सवाल है, अभी आईएसपीआर से फोन आ जाएगा। और मैंने बिल्कुल अपने डायरेक्टर न्यूज की हिदायत पर अमल करते हुए 3 बजे के बुलेटिन में अनाउंस किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिपाही रमेश कुमार वतन की खातिर उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। इससे एक बात तो ये साबित होती है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में एक ऐसा टूल है जो लोगों की एक मखसूस जहन साजी करने का काम सरंजाम देता है। मिसाल के तौर पर जब आप अफगान लिखेंगे तो उसके आगे जंगजू लिखेंगे, जब आप बलोच लिखेंगे तो उसके आगे आप अलहदगी पसंद लिखेंगे, जब आप कश्मीरी लिखेंगे तो उसके आगे आप हुर्रियत पसंद लिखेंगे, और इसी तरह आप जब मजहबी तंजीमों के रुकन लिखेंगे तो उन्हें आप शरपसंद लिखेंगे। इससे एक बात ये साबित होती है कि इन मखसूस अल्फाज के जरिए किस तरह से पाकिस्तानी कौम की जहन साजी की जाती है। और तो और आप कभी गौर कीजिए कि जो लफ्ज पाक फौज है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान रेलवे है या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाक फौज क्या कोई मक्का मदीना की फौज है जिसके लफ्ज के से पहले पाक फौज जानबूझ के लगाया जाता है ताकि लोगों को ये तासुर दिया जाए कि उसे कोई रूहानी मजहबी तकद्दुस हासिल है। ये तो रही बात पाकिस्तान के मीडिया के एक्सटर्नल यूजेज की। और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर क्या हालात हैं, वो जो मैस कॉम के हजारों तालिब इल्म ये ख्वाब देखते हैं कि हम भी सूट बूट पहनकर एंकर बनेंगे, लाखों में हमारी तनख्वाह होगी, बच्चियां हमारे आगे पीछे घूम रही होंगी, हमारा एक बड़ा ही जबरदस्त सा एक करियर पाथ होगा। तो क्या इन जो क्या कहना चाहिए ड्रीम्स में, एस्पिरेशंस में कोई सदाकत है? और क्या पाकिस्तान का जो रिवायती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या इन एंकर्स को एक स्टेबिलिटी देता है, एक करियर ग्रोथ देता है? इन सारी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रमीज अहमद मौजूद हैं। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, फॉर्मर एंकर हैं समा न्यूज के, और उसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुके हैं। रमीज, क्या हाल है? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ वैस। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग मी एंड आपके आगे बात करना आसान नहीं है क्योंकि 3 मिनट 1 सेकंड आपने ये तमहीद बांधी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सेशन हम आज करने वाले हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेशन से भरपूर होगा। एंड आई विल ट्राई टू डू वट वन थिंग दैट आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट। आस्क मी एनीथिंग what you like. When did you have I'm had all last in. sex? So I'm all in. आपने आखिरी Just मर्तबा ask. सेक्स कब किया था? क्या चीज? आपने आखिरी मर्तबा सेक्स कब किया था? It's been I think more than a month. मुझे लगता है कि आपको हकीम की जरूरत है सर। No no no. हम पंजाबी खून है, जट खून है। फौज में अच्छा सारे हम लोग ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, रमीज भाई, मुझे 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 एक बात बताइए कि अक्सर ये मुझसे जब मैं मुझे भी कुछ अरसा एक यूनिवर्सिटी में मैस कॉम के तलबा को पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर पाकिस्तान के मीडिया में आने के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो मैंने एक बात की कि जनाब, बात यह है कि मीडिया के अंदर जो लड़के हैं अपनी अकल से आते हैं और अपनी शक्ल से सस्टेन करते हैं, और लड़कियां अपनी शक्ल से आती हैं और अपनी अकल से सस्टेन करती हैं। तो इसको आप एलैबोरेट करना चाहेंगे, क्या ये बात ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता, जितना मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। आई स्टार्टेड विद जियो। फर्स्ट आई स्टार्टेड विद समा, जो एक रियलिटी शो हुआ था दी एंकर के नाम से। 16 पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट हुए थे। आई वॉज अमंग देम। नंबर टू, मेरा जो नेक्स्ट था सिलसिला वो जियो न्यूज़ के साथ बना एज अ रिपोर्टर फॉर 3 to 4 months। एंड देन मेरा, क्योंकि मुझे भी आपके साथ तमहीद बांधने में मज़ा आता है, तो उसके बाद सीएनबीसी पाकिस्तान, जिसमें मैंने और आपने ट्रांसमिशन की, और आपको याद हो तो 15 जुलाई 2015 और 16 जब कराची पे अटैक हुआ था। यू आर द वन 14 जो आप, 14 हाँ 14 2014। सॉरी,
ये मेरा ख्याल है जिसके जून बाद उसके 2014 बाद की रद्दुल बात फसाद हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मैंने आपकी सीट संभाली थी, अगर आपको याद हो। आपको रोका गया रात में काफी देर तक कि आप ट्रांसमिशन करें। अल्लाह ताला बख्शिश करे फैसल अयूब की। और मैं फोन नहीं उठा सका था, तो आपने मेरी जगह 4 घंटे एक्स्ट्रा बोला था, मैं उसके लिए आज शुक्रगुजार हूँ। और नंबर सेकंड, जहाँ तक आपने बात की कि किस तरह कोई आ सकता है, तो मेरा जो नजरिया है, जो मेरा जाविया है, वो काफी डिफरेंट है। किस तरह है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब अकल का खेल ज्यादा है। क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी एंकर है आयशा यूसुफ, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त एक लाइन दी मुझे, जो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे क्या ये उधार ले सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉलेज तो एआई के पास भी है, आपके पास क्या है? तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास माँ है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि अकल अकल और बसीरत जो है, वो कहीं ना कहीं आपको हमकिनार कर देती है। तो पाकिस्तानी मीडिया में आने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अब, वो पहले की बातें थी। जिस वक्त मैं और आप काम कर रहे थे, उस वक्त शक्लें देखी जाती थी। मुझे कहते थे कि भाई, अब एक बात है कि अगर आपका हाथ तेज घूम रहा है ना, तो आपको कहेंगे आप वसीम अकरम भी बन सकते हैं। शीशे में खड़े होंगे, आप देखेंगे अपने आप को, आप कहेंगे आप शाहरुख खान भी बन सकते हैं। तो ये नहीं होता। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया अब इवॉल्व किया है, लेकिन जिस तरह इवॉल्व किया है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। आई लेफ्ट समा ऑन माई टर्म्स, ये मेरा अल्लाह जानता है। 22 जून 2022, हम्म। इट वॉज माई लास्ट बुलेटिन एंड आई किक्ड समा, लिटरली। एंड आई वेंट विद माई मदर फॉर हज। सो इट वॉज अ स्पिरिचुअल जर्नी, बट वहाँ भी मेरे कुछ इख्तलाफात हो गए। ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि वो पहले की बातें थी। अब मुझे लगता है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि जो लड़का या लड़की काबिलियत इसके अंदर है वो आए। ये नहीं हो कि मेरी शक्ल अगर बिलावल भुट्टो से मिल रही है या मेरी शक्ल उससे मिल रही है, तो मुझे वो कहें। आपको याद होगा कि स्टूडियो में एक दफ़ा क्या हुआ था कि हैदर वहीद साहब खड़े हुए थे और साथ उनके मोइस जाफरी थे। तो मारवी मेमन थी या शाजिया मरी थी, मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये हमारे बिलावल से मिलो। तो मैं एकदम यूं हुआ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक मसला है, आपका बिलावल जो है वो बिल्ली है, हमारा बिलावल बिल्ला है। मैंने समझा कि जी क्या मतलब है इसका। तो मुझे बहुत देर के बाद जाके समझ आया। फिर मैंने कहा मेरे लिए ये जोक भी बहुत बकवास था, बिकॉज आई लाइक बिलावल लाइक एनीथिंग। मेरी शक्ल उससे मिलती है नहीं मिलती वो एक अलग बात है। आई लव बिलावल लाइक एनीथिंग। हम्म। I am so, like, I am an ambassador for Dubai. I am an ambassador for Pakistan People's Party as well, because हम्म। I think it's the only party in Pakistan. It's the only party in Pakistan who can literally can turn the table. नहीं अब रमीज, दोबारा आप बिल्कुल कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि एक एक मेरी बिलावल बात रहेगी बीच में, एक मेरी बात बीच में रहेगी। एक एंकर सेकंड, बनने के लिए बिलावल अकल, भुट्टो की। अकल चाहिए, अकल हम्म। चाहिए, शक्ल नहीं चाहिए। बीबीसी उठा के देखें, सीएनएन उठा के देखें, टीआरटी वर्ल्ड उठा के देखें, अल जजीरा उठा के देखें, यू वॉन्ट फाइंड एनी गुड लुकिंग। मतलब इट्स नॉट अबाउट गुड लुकिंग। अल्लाह ताला ने सबको अच्छा बनाया हम्म। है। जो तख्लीक है बड़ी अहसन तरीके से सर अंजाम दी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अकल की जरूरत है, क्योंकि अब अकल नहीं ली, होश के नाखून नहीं लिए, तो हम वहां चले जाएंगे जिथे पानी भी ना मिले। तो रमीज भाई, बिलावल जो है वो इतना एक विजनरी लीडर है कि जो पीपल्स पार्टी की बेस है गढ़ी खुदाबख्श में, तो आज तक वहां पर बिलावल ने पीने का साफ पानी प्रोवाइड नहीं किया है। इवन हम्म। कराची के अंदर जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो वहां भी आज लोग टैंकर्स के जरिए पानी लेते हैं। कराची की सड़कों का हाल और लाहौर की सड़कों का हाल आपके सामने है। पूरा सिंध जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन की दास्तान है। तो उसके बावजूद बिलावल की तरफ से आपको कोई चेक वगैरह, कोई पैसे वगैरह आते हैं? यस ऐसा ही है। और वो चेक पता है क्या था? इट वॉज 2020 कोविड डेज। माई मदर कोलैप्स्ड, सो आई टुक हर टू NICVD without any पर्ची, without any source. I went there and they treated my mother like a queen. And that was the day I told myself that this is the party. Why? 1 रुपया नहीं लिया पर्ची का। मेरी माँ को यहाँ तक कहा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता भी है ना, तो वी आर हेयर, वी विल प्रोटेक्ट दिस लेडी। मैंने नहीं बताया कि मैं समा पे, क्योंकि मैं चश्मा पहनता हूँ, न्यूज पढ़ते हुए मैं लेंस लगाता था, आपको तो सब पता है। तो मैं एक बुरी हालत में था, क्योंकि मेरी माँ एक यहाँ पर दर्द लेके बैठी हुई थी। दैट डे मेरी वो ट्वीट आज भी पड़ी होगी, जो मुर्तजा वहाब ने रीट्वीट भी की और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई किसी ने हमारा नाम लिया। साइबर टेक्नोलॉजी से अगर किसी जगह पर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो वो कराची के अंदर है। हम्म। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर डिस्ट्रक्शन का शिकार है।
हम मानते हैं। 3 साल के बाद मैं और आप पॉडकास्ट करेंगे और आप देखिएगा कराची काफी बदला होगा। इसके अलावा सफारी पार्क में गया, मैं हैरान रह गया कि ये ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है। ये तो वाइल्ड में था, जहाँ मैं और आप एक दफा जा भी चुके हैं। मेरा ख्याल है यूएई के अंदर आप जाते हैं मॉल ऑफ एमिरेट से, जो अगला स्टेशन आता है उस पर आप बग्गी तो नहीं लेते, क्या कहते हैं उसको, ट्रैम्प लेते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी इज द फ्यूचर। एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव एनी ग्रज इन माय belly फॉर मरियम नवाज, फॉर नवाज शरीफ, फॉर इमरान खान। आई मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, आई सी बिलावल एज द बेस्ट 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 ऑप्शन फॉर पाकिस्तान के। और इसमें ये बात नहीं है कि अंधों में काना राजा, नो नो, ही हैज समथिंग विच वर्ल्ड विल सी इन डेज टू कम। जो उसने इंटरव्यू दिया इंडिया के मीडिया को, वो ख्वाजा से नहीं दे सकता। अच्छा वो कोई रमीज, नहीं। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी के, मैं भी हम वापस पाकिस्तानी क्रिकेट पर भी आएंगे, लेकिन मुझे पता था कि जब आपके साथ गुफ्तगू होगी तो फिर बात तो दूर तलक जाएगी। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना को पाकिस्तान की फौज ने फांसी के ऊपर चढ़ाया, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो को परवेज मुशर्रफ के दौर में, और बेनज़ीर भुट्टो की बाकायदा ब्लैकबेरी मैसेज मौजूद है कि मेरे जो कत्ल का जिम्मेदार मुशर्रफ होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से अब बिलावल और जरदारी साहब फौज के जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि फौज से पंगा लेकर पाकिस्तान के अंदर सियासत करना पॉसिबल नहीं है? सेल्स में एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंस्टेंट रिवर्स। सेल्स के अंदर अगर सेल्स पढ़ी हो, सेल्स में कहते हैं इंस्टेंट रिवर्स। फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन दैट एस्टेब्लिशमेंट वाज बिहाइंड, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन दैट कि वो था, वो नहीं था, वो नहीं था। लेट द फैमिली डिसाइड एंड वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। तो सिंपल मेरा ये ख्याल है कि यस मामला गड़बड़ थे, बट हर दौर के अपने एक मकासद होते हैं, अपने एक चैलेंजेस होते हैं। तो जहाँ नाना की आपने बात की, तो नाना सबको बहुत प्यारे होते हैं, और आपने वो कोर्ट रूम में देखा होगा जब बिलावल अपनी आंखों को अपनी अजरक वाले उससे पोंछ रहे थे, तो मेरे आंखों में भी आंसू थे। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ये समझता हूँ कि ही वाज द लीडर रिगार्डलेस ऑफ दैट कि जी इधर तुम उधर हम, ये भी नहीं था। फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम, दिस इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग स्टोरीज मैटर, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव पीपल दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज जेन्युइन। मैं कोई शाह साहब नहीं हूँ, यू नो, मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूँ सैयद मुजम्मिल अली शाह, मैं वो नहीं हूँ कि जो बैठ के कुछ भी बोल दे और उसकी कोई कोई तहकीक भी ना हो। चैट जीपीटी ये मेरे पास भी है, मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब दे सकता हूँ कि चैट जीपीटी जस्ट राइट मी दिस 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 दिस, क्या इसने ऐसा किया था? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि आपकी अदालत भी उतनी जिम्मेदार थी, जैसे कराची की डिस्ट्रक्शन के अंदर 60% लैंड पार्सल किसी के पास है, 40% लैंड पार्सल किसी के पास है। गाली आपने देनी है तो आप पीपल्स पार्टी को दें, आपने बुरा भला कहना है तो पीपल्स पार्टी को कहें। आपने एक 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 पंचिंग बैग रखा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप मुर्ग तोड़ने वाला उनको कहते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो हेडलाइन से बैक किया बंदा जिसने हेडलाइन लिखी थी, उसने बैक किया कि मैं मुझसे गलती हो गई कि इधर तुम इधर मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। तो मेरा यह ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मारा, क्यों मारेगी यार? अपने आप से सवाल तो करें आप। मैं अपने आप से सवाल किया मैंने कि बेनजीर ने बिल्कुल वसीयत में लिखा था, फिर वो क्यों आ गया परवेज इलाही उसके उस पोजीशन पर? बहुत सारी चीजें हैं। दे आर द वन हु शुड आंसर, व्हाई वुड आई? बट यस आई डोंट थिंक सो एस्टेब्लिशमेंट इज अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज आपने स्पेस दी, उन्होंने स्पेस ली। आप खड़े हो जाते, आप इर्दवान बन जाते, आप कुछ और कर जाते, आप क्यों नहीं किए? मेरे इख्तलाफात पीपल्स पार्टी से भी होंगे, बट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आई डोंट सी अ तो बेटर। रमीज, इसका इसका मतलब यह है कि अगर एक लड़की जो है जना की दावत दे और आप कहें कि मैंने इसलिए जना किया है कि लड़की ने दावत दी थी, तो आप पर हद लागू नहीं होगी? नो, इट्स ओके। इट्स अच्छा इट्स माय रमीज, विल। मुझे कमिंग बैक नहीं, टूवर्ड्स it's my will. पाकिस्तान। I would love to answer that question because I want to see myself as Mehdi Hasan. हम्म। सिंपल इज दैट। अब मैंने आपको कहा था कि मैं प्राइम टाइम एंकर बनूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनूंगा। मैं हम्म। समा में प्राइम टाइम किया, मेरे साथ जो लड़कियां काम कर रही थी उनकी आवाज ऐसी थी कि मैं अपने चैनल पे ना उनको रखूं, बट वो प्राइम टाइम कर रही थी। तो समा का एक सर्टेन क्राइटेरिया था। अब जो आपने सवाल किया जिना का, दोबारा अगर रिपीट करें, क्योंकि मैं
चाय का सिप ले रहा था, दोबारा यानी बताएं। जब ये कहा जाता है कि जो सियासतदान है वो खुद फौज को दावत देते हैं कि आप आए, इक्तदार पर कब्जा कर लें, तो मेरी एक दफा एक टॉक शो के अंदर एक कर्नल साहब ने, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, यही सेंटेंस यूज किया था। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि अगर एक लड़की जना की दावत दे तो फिर क्या आप पर हद लागू नहीं होगी? तो इस पर वो बाकायदा झेप गए थे, जिसके बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, रमीज भाई। मुझे लगता है कि बहुत ही हल्के थे वो, बहुत हल्के थे वो। उनकी जगह ब्रिगेडियर, ओके, उनकी जगह कोई और होता, सो उनका आंसर बहुत डिफरेंट होता। हम्म। क्योंकि यू प्ले विद योर वर्ड्स, यू आर एक्सीलेंट विद प्लेइंग योर वर्ड्स। मुझे वो भी याद है कि आपने कहा था कि अगर जलजले जमीन पे आते हैं इंसानों की खताओं की वजह से, तो चांद पर जलजले क्यों आते हैं? ऐसा जी था जी या नहीं था? आपने जी कहा जी था, बिल्कुल बिल्कुल, कहा जी था। जी बिल्कुल। मुझे एक एक बात याद है। क्या था, कौन से वो सिंगर है बहुत जबरदस्त हमारे पाकिस्तान के, जिसने वो गाना भी गाया है यार, दादा किथे अभी नंगले, सज्जाद, सज्जाद अली। उनका एक गाना था बड़ा जबरदस्त, वो मैं कोट करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि अगर यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक लगता तो मुझे ज्यादा मजा आता, क्योंकि जब तक म्यूजिक ना हो ना तो हेडलाइन पढ़ने का मजा भी नहीं आता। हम्म। सो मेरा यह ख्याल है कि उनकी जगह कोई और होता, उनकी जगह मैं होता। मेरा जवाब ये नहीं होता, मेरा जवाब डिफरेंट होता। जब मेरे क्या? घर में जब मेरे घर में एक बहुत खूबसूरत खातून मौजूद हैं, हम्म। जो मेरी ज़रूरियात को रिस्पेक्ट देती हैं, हम्म। व्हाई वुड आई गो फॉर जिना? आई विल हम्म। नॉट गो टू जिना। I lived in Barsha, next to Mall of Emirates. Every second corner of the street, you find someone saying only 200. नहीं रमीज, यहाँ पर जना से मुराद जना नहीं थी, ठीक है? मैं तो कंसेंशुअल सेक्स को मेटाफोर आपने कहा ना, मैंने तो मेटाफोरिकली मेटाफोर आपने के कहा। तौर पर इस्तेमाल किया था कि अगर हम्म, सियासतदान आपको कह रहा है, एक फौजी को कह रहा है कि आप क्या कहते हैं, इक्तदार पर कब्जा कर लें, तो इसका हम्म, मतलब ये है कि वो फौजी जो है अपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में उठाए हुए हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और ऐसे फौजी जर्नैल के और ऐसे फौजी अफसर के ऊपर भरोसा करना जो है, वो रियासत की संगीन गलती होगी ना रमीज। मैं नहीं समझता। हम्म। आपने मुझसे मेरी राय पूछी है ना, तो मेरी राय तो ये मैं नहीं समझता। अच्छा रमीज, एक 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 स्पेस, नहीं 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 पाकिस्तान नहीं, के। वेट, आई विल आंसर दैट थिंग, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन, मैंने जब तकरीबन 5 साल में आई थिंक मोर देन 500 600 स्टूडेंट्स को डील किया है। परसों मैं कराची यूनिवर्सिटी में था, दैट वाज द सेम क्वेश्चन जो कि मेरे सामने की उसकी वीडियो भी है, जो मैं जब स्टोरीज मैटर आएगा मैं उसमें शेयर भी करूंगा। मुझे सेंसरशिप पे बच्चों ने ना डंडे मारे। दे वर बैंगिंग माय हेड विद द वॉल फॉर सेंसरशिप इन पाकिस्तान। मिलिट्री इज डूइंग दैट, मिलिट्री इज डूइंग दैट। जिस जगह पे आप रहते हैं, कितनी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझे बताना पसंद करेंगे? आप नहीं बताना पसंद करेंगे। आपके पर जलते हैं नहीं नहीं सर, आपके। यहाँ पर अक्सर शिकागो की सड़कों पर जो लीगल ताले वाले हैं, वो लोगों को अगवा करके ले जाते हैं, लोग लापता हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो सर मैं आसिफ तंज कर गफूर रहा हूँ। आसिफ गफूर साहब का, सर मैं अब तंज तंज कर कर रहे रहा हो? हूँ। अब तंज किया है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बिकॉज इन जिस ट्वेंटी तरह सिक्स पाकिस्तान इन में, ट्वेंटी सिक्स जिस नो तरह नो इन पाकिस्तान में ट्वेंटी सहाफियों को इन धमकियां मे मेज ट्वेंटी फोन सिक्स आते हैं, इन जिस इन तरह मे लोगों को ट्वेंटी सिक्स अस्पतालों पर अगवा किया जाता है, जिस तरह जबरी अकूबत खानों में एजेंसियां रखती हैं, मुझे पता है कि आप पाकिस्तान में रहकर उस सब पर तनकीद नहीं कर सकते, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन आप जिस मैं तरह आपसे एक एक्सपेक्ट करता हूँ, अनसुनी एक मैं बला आपसे है, एक्सपेक्ट उसके करता ऊपर हूँ, आप मैं देखें हल्के अवैस गुलाब छिड़कने की कोशिश तो ना करें रमीज भाई। भाई, बिल्कुल गुड गुड सवाल है। जितना लंबा आपने बोला, आपने कितना टाइम लिया है? तकरीबन आपका सवाल जो था, इट was for 40 seconds. हम्म। I want to give that answer in 2 minutes. It's 1840. Let the time begin. 2 दफा ISS भी दी है ना मैंने। तो कहने का मकसद ये है, आपने प्रिजन ब्रेक देखा है? जी सर देखा। कौन सा, कितने सीजन तक देखे हैं आपने? सर मैंने क्या कहते हैं, एक पुरानी फिल्म देखी है, एस्केप फ्रॉम अल्काट्रूज। नहीं 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 नहीं, आपने आपको ये प्रिजन ब्रेक ब्रेक वाला ये मैंने नहीं देखा। आपको प्रिजन ब्रेक देखना है। आपको ओके। प्रिजन ब्रेक देखना है, और उसमें आपको पता चलेगा कि वीडियो एविडेंस भी नहीं माना गया। यूएई हम्म। अपना, सॉरी यूएई तो यूएई है, यूएसए की बात कर रहा हूँ। आई एम कमिंग फॉर द ग्रेजुएशन ऑफ माई ब्रदर। मेरे और आपके भाई का नाम सेम है। तो 26 के अंदर, मई के अंदर, आई एम कमिंग इन मैरीलैंड। एंड ये व्हाट हैपेंड? सी हाँ, यू एम आई एन जी। सॉरी, CUMING। हाँ, नो 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 नो, नॉट दैट कमिंग, नो 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 ब्रदर, वेयर आर यू टेकिंग दिस डिस्कशन? It's a piece of cake for me. Look at my face. There's mirror. So I can do each and everything if I want to do, but I will not do, because I am compelled
to do good things because my religion told me this, my mother told me this, my wife told me this. So बात किधर से किधर, ये आपकी बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको भी सेल्स में, अगर आप सेल्स में होते यूएई की, आप एक फाड़ू एंकर होते। अगर आप सेल्स में होते, आपको नहीं जाना चाहिए था यूएई से। यूएस से आपको वो फैसिलिटीज नहीं। शेख हिज हाइनेस शेख राशिद बिन मखदूम का एक कॉल है कि रात के 2 बजे हो, कोई लड़की स्कर्ट में हो, वो बेफिक्र होकर किसी भी जगह से जा रही हो, तो कोई भी उससे पूछे गायबाना तौर पे, तो बोलेगी मैं दुबई में हूँ। आप यूएस के बारे में ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप उस लड़की से ये आई कैन चैलेंज, पूछें, नो 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 नो, रमीज आई साहब कैन चैलेंज यू, आप कह रहे हैं, आई लेकिन कैन अगर आप उस चैलेंज यू, लड़की से ये आई पूछें कि कैन हम चैलेंज आपके यू, पासपोर्ट पर नो नो, यूएस आई का कैन वीजा आई लगा कैन रहे हैं चैलेंज तो यू वो फॉर, दुबई में नहीं एक नहीं, लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगी। मैं 2 मिनट ही नहीं हुए ना, आपने 2 मिनट से पहले काट दिया मुझे। हाँ। अब देखिए, अभी अभी 41 हुए। आई कैन चैलेंज यू, स्पीक अबाउट ग्वांतानामो बे। आई एम चैलेंजिंग यू, टॉक अबाउट होलोकॉस्ट। आई एम चैलेंजिंग यू, टॉक अबाउट 3 बुक्स विच आई विल, मैं आपको आपके डीएम पे करूंगा। इंटरफेथ हार्मनी, नंबर 1, नंबर 2 मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, मिल बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी आप लेके आए, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक बैकग्राउंड म्यूजिक में, फिर तीसरी दफा शायद ये बात, दूसरी दफा बात ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आप वो म्यूजिक नहीं लगाएंगे कान में, आपको मजा ही नहीं आएगा हेडलाइन पढ़ने का। यूएस में बहुत कुछ मेरे भाई ऐसा हो रहा है। यूएस में जो मैस शूटिंग है, उस पर कभी आपने आवाज उठाई? आपने नहीं उठाई, आप नहीं उठा सकते, आपके पर जलते हैं। आपने आपने सबीका का कभी जिक्र किया, जो बच्ची शहीद होगी, जिसकी जिसकी कब्र इस वक्त अजीमपुरा कब्रिस्तान शाह फैसल कॉलोनी के अंदर, गेट के अंदर दाखिल होते साथ ही फर्स्ट लेफ्ट पे मौजूद है। 4 बच्चों की ये वो है। क्या आपने कभी उस पर बात की? आप नहीं करेंगे, आपके पर जलेंगे। वैस मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकेंगे। इसका आप मतलब नहीं है कर रमीज, इसका 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 मतलब ये है कि पाकिस्तान और दुबई में इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है अमेरिका से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, नो नो, नॉट इन पाकिस्तान, इन यूएई। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अ चैनल एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई, बट आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में ऐसा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादतियां हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नफरतें हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर करंट इस्टेब्लिशमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, तो हम एक बहुत बड़े डिजास्टर का शिकार हो सकते हैं। अभी हमने सैलाब झेला, अभी कल हमने केपीके में जलजला झेला। कुदरत हमें टेस्ट कर रही है, बट कुदरत हमें टेस्ट कर रही है किसी बड़े मकसद के लिए। वो मकसद मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मकसद आप मुझे किसी दिन खुद बताएंगे किताब पढ़ के। अच्छा रमीज, ये जो कहा जाता है कि जो यूएई के शहजादे हैं वो रोहिंग्या खान में हर साल सर्दियों में शिकार करने आते हैं यस 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 और यस फिर यस उसके यस बाद यस यस। इर्द गिर्द के इलाकों से लड़कियां गायब हो जाती हैं, क्या ये बात ठीक है? फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? नहीं जस्ट सर, जस्ट कोट मी। मैंने तो सुना है नो सर, बिल्कुल, मुकामी नो लोगों से सुना है। मैं कुछ मैंने अरसा भी सुना है, रोहिंग्या खान मैंने में भी रहा सुना हूँ। है, एग्जैक्टली। मैंने एक चीज सुनी है, मैंने एक चीज सुनी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि एलजीबीटी का सिलसिला नहीं होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहा है गेज भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सो गॉट माय पॉइंट। सो तो वन द रॉन्ग थिंग डज इज नॉट जस्टिफाई पाकिस्तान द में, अदर रॉन्ग रमीज। सॉरी, एक एक से अगेन। गलत एक गलत दूसरे गलत का जवाज नहीं होता है। क्या अरब हाँ, शहजादे जो हैं, जिस तिलोर की जो बका है पाकिस्तान में खतरे में है, हर साल अपनी जिनसी अफजाइश की, अब जिनसी कुव्वत में इजाफे के लिए उस तिलोर का शिकार करते हैं, वहां पर महल बनाकर रहते हैं रोहिंग्या खान के सहराओं में, और फिर वहां इर्द गिर्द के इलाकों की लड़कियां उठाई जाती हैं, और ये बात वहां के मकामी लोग जो हैं बाकायदा इस चीज को रिपोर्ट करते हैं। अगर इसके ऊपर आपकी बीबीसी उर्दू को तो आप एक क्रेडिबल सोर्स यकीनन मानते होंगे, बीबीसी उर्दू भी बिल्कुल, एक मुझे आर्टिकल शेयर करें, मुझे वो आर्टिकल शेयर रवि करें। साहब, रवि साहब, आपको लगता है कि जिस अरब मोनार्की के आप कायल हैं, उस अरब मोनार्की के अंदर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, और जिस हॉलोकास्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस गुआंतानामो बे की आप बात कर रहे हैं, उनकी मुखालफत में अमेरिका के अंदर हजारों ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने सड़कों पर खड़े होकर उसकी मुखालफत की है? प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही प्रोटेस्ट किया। रमीज, कमिंग, अब थोड़ी सी ना लड़ाई को समेटते हैं नहीं नहीं थोड़ा नहीं नहीं सा। नहीं 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 नहीं, आई हैव टू आंसर दिस, आई हैव ओके, टू आंसर दिस बिकॉज ओके। आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई। कुछ चीजों में मेरी वॉइस ओवर चल रही है। हाउ कैन आई से व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर, माय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन सच सॉर्ट ऑफ स्टूपिड थिंग्स? अगर जिनसी कुव्वत बाह ही आपको चाहिए, तो आप अदरक का इस्तेमाल कर दें, आप लहसुन का अच्छा, इस्तेमाल कर दें। अदरक से फर्क पड़ता है रमीज भाई? बहुत फर्क पड़ता है सर।
आप करके अच्छा, देखिए। जिस दिन आपने 1.5 किलो अदरक ली हुई आप थी सबसे तिलोर को पहले। ऐसे ही, आप तिलोर की अफजाइश को, तिलोर पता है आपको? तिलोर अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ। तिलोर की अफजाइश यूं होती है, यू हम्म। आर व्हाट यू ईट, यू आर हम्म। व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डू। यानी मछली मछली इंडियंस अगर मैं क्यों खाऊं तो ग्राउंडेड मैं है? स्विमिंग करने लगूंगा। इंडियंस क्यों ग्राउंडेड है ज्यादा? बिकॉज हम्म। दे ईट थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड। वो दाल हो गई, कुछ सब्जी हो गई, तो उनको बड़ा ग्राउंडेड रखती है। इसलिए मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के हैं, हम्म। कि वो जब क्या नाम है मुझसे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुसलमान हैं, बट वो मुसलमान नहीं होते। इसी हम्म। तरीके से कि जो दुबई इस वक्त दुनिया को जो प्रेजेंट कर रहा है, या यूएई प्रेजेंट कर रहा है, आपने जिनकी तरफ इशारा किया, वो जो लोग जो आते हैं, आपकी रिसर्च ही पूरी नहीं है मेरे भाई। अगर आपको पता हो तो जो हिज हाइनेस हैं शेख राशिद बिन मखदूम, उनका इस किस्म की किसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैदान, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था। नहीं नहीं, मैं नाम लूंगा ना, मैं क्यों नहीं लूंगा? मेरे मेरे वो बॉस हैं, हम्म। मेरा जो बॉस होगा मैं उसका नाम क्यों नहीं लूंगा? हिज हाइनेस का विजन ये है कि दुबई ग्रीन कॉरिडोर, ब्लू कॉरिडोर को खोले। हम्म। ठीक है। आप जिन परिंदों की बात कर रहे हैं, वो परिंदे, जो अब आप जाते हैं D54, हिज हाइनेस शेख हमदान का रोड लेकर अरेबियन ब्रांचेस से गुजरते हुए जब एक पार्क की तरफ जाते हैं, वहां पर वो सारे परिंदे मौजूद हैं। व्हाई हम्म। वुड दे नीड टू कम टू पाकिस्तान टू डू सच स्टूपिड एक्ट हम्म। when there are, किलो पर जब यहाँ किलो पर दुबई चाइनीज में। सेफ नहीं अच्छा है, अच्छा मिसाल के रमीज, तौर पर मैं चाइनीज मैं सेफ मैं नहीं है। मैं मैं एक एक छोटी सी बात कि जो दुबई है वो अपनी इस्लामी शनाख्त के ऊपर भी रमजान के महीने में खास तौर पर इसरार हम्म। करता है, और रमजान के महीने में आप पब्लिकली बाहर खा पी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद अक्सर हमें देखा गया है कि नमाज पढ़ते हुए भी शेख साहब की जो फुटेज है वो पब्लिक की जाती है। तो क्या एक इस्लामी मुआशरे के अंदर नाइट क्लब्स की, बार्स की, शराब खानों की, कसिनोज की इजाजत होती है रमीज? मेरा नहीं ख्याल होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने शेख राशिद बिन मखदूम हिज हाइनेस की कोई तस्वीर देखी हो नमाज पढ़ते हुए। अगर नहीं हो तो नहीं, मुझे इस शेयर कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दुबई के अंदर लेकिन नहीं जो जगह, मॉस्को होटल है, बादशाह, दुबई अगेन 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 दुबई आई एम के कमिंग, अंदर जो दुबई के आई एम अंदर कमिंग, की नो नो, आई जिस्म एम कमिंग। फरोशी होती है, आपके ख्याल में वो एक इस्लामी हुक्मरान के अंडर उस रवा होनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ओके। ऐसा अच्छा होता है। रवि, कमिंग बैक टू पाकिस्तानी मीडिया, अक्सर ये कहा जाता है कि जो जूनियर लड़कियां होती हैं, खास तौर पर न्यूज एंकर्स, वो न्यूज मैनेजर्स के साथ जिनसी मरासिम कायम करके बहुत जल्दी तरक्की के मनाजिल तय करती हैं, ऐसा होता है? मेरे साथ जितनों ने काम किया, मैंने तो नहीं देखा ये। हाँ, एक दो के बारे में मुझे डाउट है, हम्म। बट मैं किसी पे तोहमत क्यों बांधूं जब मुझे पता ही नहीं है। हम्म। और अगेन, मेरा यह ख्याल है कि जिन खवातीन के साथ मैंने काम किया, उनको एक्स्ट्रा फेवर्स इस सूरत में ज़रूर मिलते थे कि मैं समझता हूँ कि एक लड़की जिसका कैलिबर ही नहीं है कि वो न्यूज़ एंकर बने, उसको हम्म। न्यूज़ एंकर बना दिया गया। एक लड़की ऐसी जिसकी आवाज़ ही नहीं है, जिसका रिदम ही नहीं है, हम्म। जो न्यूज़ को ट्रीट कर रही है जैसे अभी वो ट्रम्प की एक कुल्फी ले लो वाली वीडियो है जो पाकिस्तानी उसकी है, उस तरह ट्रीट एक कर रही एक है। खातून एंकर को तो मैंने देखा जो लौरा लई को लौड़ा लई पढ़ रही थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पीटर विलियम वाला चैप्टर बहुत, पीटर विलियम पेट्रोलियम मसनूआत, पीटर विलियम बहुत पीछे रह गया। उसके हम्म। अलावा भी अभी टैक्स के हवाले से भी कुछ जियो का, आई फील वेरी बैड फॉर जियो, बिकॉज जियो वाज माय एस्पिरेशन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट द वे दे एक्सपोज देमसेल्व्स। जब मैं दुबई में, थोड़ी सी बात इधर निकल जाएगी, अगेन मैं 1 मिनट लूंगा। जब आप दुबई में गाड़ी में बैठते थे ना, तो हर बंदा, पता है मुझे क्या कहता था? यार ये जो जियो है ना, ये नवाज शरीफ का चैनल है, और ये जो समा है ना, ये भी नवाज शरीफ का चैनल है, और ये जो ARY है ना, ये तो आर्मी का चैनल है। तो हम्म। मैं कहता था कि भाई फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम? तो हम्म। कहते थे हमारे दोस्त ने कहा है। मेरे दोस्त ने कहा है। मैं कहा मेरे दोस्तों ने और भी बहुत कुछ कहा है। अगेन, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रेव। सो हम्म। जो मेरी ग्रेव थी उसके अंदर मैंने किसी भी ऐसी लड़की को नहीं पाया, चाहे मैं दरख्शां बतूल की बात करूं, चाहे मैं बुशरा हक की बात करूं, चाहे मैं किसी भी और एंकर्स की बात करूं। मैं उस एरा की बात कर रहा हूं जिस एरा में आप भी मेरे साथ शामिल थे। हम्म। मैंने किसी लड़की को ऐसा नहीं पाया हम्म। जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बट यस, जब मैं समा में आया तो मुझे अंदाजा हुआ, 2016 से लेकर 22 जून 2022 तक, 6 अक्टूबर मेरी सालगिरह का दिन है, 6 अक्टूबर 1987, 6 अक्टूबर 2016 को मेरा पहला बुलेटिन था किरण आफ्ताब के साथ। शी वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। शी इज नो मोर इन समा, हम्म। शी इज नो मोर इन समा। कहा जाता है कि आपकी एज का जो ब्रैकेट है वो ज्यादा हो चुका है,
तो हम तो, हमारी स्क्रीन आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आपको क्या नोरा फतेही चाहिए? आपको हम्म। क्या, मतलब अब मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं? मैं इतने सख्त लफ्ज और इतने प्यार से आपकी तरह बोलने का वो नहीं हूं, मेरे पास ये मलका नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ खवातीन को मैंने ऐसे देखा कि जिन्हें नाइट में होना चाहिए था, वो नाइट में नहीं थी। मैं नाइट में था, मैं नाइट हम्म। में था, एंड दैट वाज माय डिसीजन टू किक समा। तो रमीज, मैं मेरा मेरा सवाल करने का मकसद ही ये था कि मैं एक दफा एक चैनल के मेकअप रूम में बुलेटिन के लिए तैयार हो रहा था। तो वैसे ही मैंने अपनी साथी एंकर से पूछा, जो कि अभी नई नई मैस कॉम करके आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि कौमी असेंबली और सेनेट में क्या फर्क होता है। तो कहने लगी, मुझे क्या पता, मेरे तो बाल बहुत प्यारे हैं। और आप यकीन मानिए कि उसके इस कॉन्फिडेंस के ऊपर ना सिर्फ मैं अंगुश्ते बदंदा रह गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसे रात 9 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन भी मिल गया। अभी आप कह रहे थे कि मीडिया में आने के लिए आपको अकल चाहिए होती है। तो आप यकीन मानिए कि जब आपको प्रॉम्प्टर पढ़ना हो और आपका बहुत अच्छा सा मेकअप हुआ हो और आप तलफ़्फ़ुज़ की 1000 गलतियां भी करें और उसके हम्म। बावजूद भी आपसे प्राइम टाइम बुलेटिन ना लिया जाए, ठीक है? वो हम्म। आपके पापा भी याद होंगी। तो फिर आपको 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 क्या लगता है कि वो कौन-सी गीदड़ सिंगी होती है इनके पास अपने न्यूज़ मैनेजर्स को राम करने के लिए, जो ना आपके पास होती है, ना मेरे पास होती है? ऐसा सवाल है कि अब थोड़ा सा मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मैं ये समझता हूँ, जो गीदड़ सिंगी की आपने बात की, वो बहुत एक इतना, वो इतना छोटा नंबर है। जैसे इंग्लिश सर्कुलेशन है जो अखबारात की, वो बड़ी महदूद है, तो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स भी बहुत कम है मीडिया के अंदर, ऐसे हुँ, भी। वैसे मेरी बैटरी लो हो रही है, एक मिनट मैं इसको चार्जिंग पे भी लगाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिसकी एग्जाम्पल आपने दी, जिस जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया, AAPA, मैं समझता हूँ आपने बहुत जबरदस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है। और आपकी ऑब्जर्वेशन के आगे मेरी ऑब्जर्वेशन तो वही है कि तब सूरज को, मतलब क्या, मतलब कमर को या सूरज को, कुछ भी क्या दिखाए बंदा। मेरा ये ख्याल है, चापलूसी, दूसरों की गलतियां बताना, कि हुँ। सर इसने तो आज उसका नाम लिया, इसने सर इस तरह पढ़ दिया था, वो मिलेनिया ट्रम्प थी, उसको मलानिया ट्रम्प पढ़ दिया उसने। तो ऐसी, मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, खुल के नाम ले लेता हूँ। आमिर इसाक सरवर्दी है, यहाँ पर अजाइलम लेके बैठे हुए हैं आपके पास। वो कंट्रोलर न्यूज थे। आज उनको कोई पूछता नहीं है। और उन्होंने एक दफा IFB में आके कहा कि मियाँ ये क्या सवाल कर रहे हो तुम? हुँ। तो जब मैं वापस गया, मैंने उनसे बोला, आप सवाल लिख के दे दें, ये मेरा काम है। नहीं, रवीज़, एक सेकंड, मुझे मुझे लगता है कि अब हम शायद एक फ्रीक्वेंसी मैच करने में कामयाब हो गए हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चापलूसी जो होती है ना, वो लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही है, दूसरों ऐसे ही की है। जो बुराइयां हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मैं चूंकि देखिए, अगर आप जो हैं 5 साल की मेहनत के बाद 1.5 लाख रुपए पर पहुंचे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और एक लड़की जो कि 6 महीने पहले 25,000 रुपए पर हायर होती है और 6 महीने के बाद वो 2 लाख पे आती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ ना कुछ जी। बहुत संगीन हुआ है। मुझे मुझे रमीज मुझे यहाँ पर मेरे ऊपर तो ऑलरेडी मिज़ोजिनी के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, जिनका मैं तरदीद करता रहता हूँ। You're a लेकिन gem मुझे person। मुझे 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 ये लगता है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू हाँ। टू टैंगो, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप बहुत अच्छी तरह से ऐसी एंकर्स को भी जानते होंगे जिन्हें अचानक से न्यूज़ बुलेटिन से उठाकर प्रोग्राम एंकर बना दिया जाए। और वो प्रोग्राम के अंदर भी वो क्वेश्चन जो थे अपने प्रोड्यूसर से IFB के अंदर पूछती थी कि इससे मुझे पूछना क्या है, ठीक है? जी। तो जी। मुझे 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 ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी खवातीन एंकर्स जो कि प्रोग्राम कर रही थी, आप उनसे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते थे, रमीज? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक आई कैन, मैं एक बेहतरीन मटेरियल था जियो के लिए। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरा 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 चौड़ापन कहें इसको, मेरा भाईपन इसको कहें, मैं जियो के लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल था। बट मुझे पता क्या कहा गया? मुझे कहा गया कि यार, आपकी जो आई कांटेक्ट है विद प्रॉम्प्टर, ये अच्छा नहीं है। आप लड़कियों की बात कर रहे हैं मेरे भाई, आप जियो का मॉर्निंग शो तो उठा के देखें। आप चार्जर, आई नीड चार्जर, चार्जर। सो व्हाट हैपेंड कि नहीं नहीं, दूसरा चार्जर, दूसरा। अच्छा। सो सिंपल, अपना सवाल जो है वो हम थोड़ा सा वो कर गए, क्योंकि मेरी बैटरी लो रही। मैं चाहता नहीं हूँ कि हम 1 घंटे से पहले सेशन खत्म करें। अभी नीचे 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 नीचे, अरे अरे, नीचे नीचे ग्लास से 2 चार्जर उन्होंने, दो ले आओ। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात किया वैस।
लेकिन वही आटे में नमक के बराबर वाला सिलसिला है, क्योंकि होता यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क मारा हुआ है दुबई की रियल एस्टेट का भी। इसी तरीके से बहुत ही महदूद वो नंबर है जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मीडिया इंडस्ट्री का। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल मेरे पास भी है, लेकिन क्योंकि मेरे साथ उनका ताल्लुक ऐसा है कि अच्छा मैं रमीज, बोल, अब ये बिल्कुल टू बी सही आपकी ऑब्जर्वेशन है। ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे एक बात बताइएगा कि एक लड़की जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर, मैं न्यूज एंकर की बात कर रहा हूँ, यकीन रखती है, और वो देखती है कि जो दूसरी उसकी सहेली जो उसके साथ ही चैनल में आई थी, वो ना सिर्फ दर्जे में उससे ऊपर चली गई है, तनख्वाह में उससे ऊपर चली गई है, रैपों में और शोहरत में उससे ऊपर चली गई है, तो वो उसके अंदर एक नेचुरली हसद पैदा होगा, एक नेचुरली जेलसी पैदा होगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, उसके कोलीग्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो मुझे बताइएगा कि उसके पास दो ही रास्ते होंगे, या तो वो भी वही गलत काम करे या वो अपने आप को उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार रखे। तो रमीज, आपको नहीं लगता कि इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है जब भी किसी दफ्तर के अंदर किसी खातून एंकर को किसी न्यूज मैनेजर के साथ मरास में, मैं एक ऐसी खातून एंकर को जानता हूं जिसका बैग जो था मेरा न्यूज मैनेजर का चपरासी दरवाजे से उठाकर अंदर लाया करता था, उसके एक फोन के ऊपर उसके साथी एंकर को उठा दिया जाता था, वो जिस शिफ्ट के ऊपर नाम लिखती थी उसके उसको वही शिफ्ट एलोकेट की जाती थी, और जो बकिया लोग थे वो देखते रहते थे, और वो बकायदा सबके सामने न्यूज रूम के अंदर खड़े होकर अपने न्यूज मैनेजर के बालों में हाथ फेरा करती थी कि आपको बाल डाई करने की जरूरत है। मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसा, मैं भी कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं हम्म। लूंगा। हम्म। पर्दे में रहने दो, पर्दे को ना छेड़ो। और जो आपने टिकल डाउन इफेक्ट की बात की, मैं चलो उसको कहता हूँ डोमिनो इफेक्ट होता है। हम्म। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने वाकई अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अपने आप को प्राइम टाइम तक पहुंचाया। मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, सिदरा मीर। हम्म। आई थॉट हर टू बी द बेस्ट फेस फॉर समा। मैं हम्म। डायरेक्टर न्यूज नहीं था, क्योंकि मेरा जो डायरेक्टर न्यूज है वो आपका भी डायरेक्टर न्यूज रह चुका है, और वो डायरेक्टर न्यूज क्यों बना मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। कहने की जो मैं जिसारत करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ ने बहुत कुछ खराब किया है, लेकिन कुछ ने बहुत कुछ संवारा भी है। तो हम्म। जिन्होंने संवारा है ना, उस तरफ चले जाएं। तो जो मक्खी है गन पे बैठती है, एक मक्खी जो है फूल पे बैठती है, हम्म। आओ फूलों पे बैठ लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। और फिर हम्म। अगेन मैंने कल भी आपके साथ एक वो चीज की थी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर आप ने कोहितूर पे जाना है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी वही जवाब मिले, आपको दूसरा जवाब भी मिल सकता है। तो वो जो मैंने कल एक आपको बात कही थी, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब? आओ ना हम भी सैर करें कोहितूर की। हम्म। कहने का मकसद ये है, अगेन आई विल टेक 30 सेकेंड्स। कहने का मकसद ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त, ब्रूटल, ऑनेस्ट और प्रिसाइज है। यू आर लेफ्ट माइंडेड पीपल। सेल्स में एक राइट माइंडेड होता है, एक लेफ्ट माइंडेड होता है। यू आर लेफ्ट माइंडेड पीपल जिसको ऑनेस्ट, ब्रूटल, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वो अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सके या अपने क्लाइंट को एंगेज कर सके। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी इस ऑब्जर्वेशन से मैं भी सहमत हूँ, रमीज लेकिन साहब, मैं कितना हूँ। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी यूनिवर्सिटीज मशरूम उनकी जो ग्रोथ हुई है, और उसके बाद जो मैस कॉम के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कि हम भी एक दिन किसी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में जाएंगे, क्या आप उनको मशवरा देंगे कि वो एंकर बने और उसको एक एज अ करियर चूज करें रमीज इन फ्यूचर? बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आप सिस्टम में जब आएँगे, तभी सिस्टम के अंदर आप घुस के फटेंगे। और मैं भी वो वर्ड यूज़ करूँगा जो आप यूज़ करते हैं। वो जब सिस्टम के अंदर आएँगे, सिस्टम के अंदर वो घुस के फटेंगे, तभी 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 ये जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जिनको मेरा ख़्याल है कि कंट्रोलर न्यूज़ का डेस्क के कॉर्नर पे भी होना चाहिए था। हम्म। उनके उनके किसी को तो स्टैंड लेना है ना। इट वो आपको याद है, आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक एक ब्लैक वुमन ने इनिशिएटिव लिया था कि नो, दिस इज माय सीट, दिस दिस इज फकिंग माय सीट, आई वांट टू सिट हियर, नो मींस नो। तो वो स्टूडेंट्स जिनको मैंने मैंने पढ़ाया, मैं अब आप वो देखेंगे, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो मैंने ही पढ़ाया 4 साल। आपको मेरी काबिलियत का पता है। आपने मेरी गलती निकाली थी कि भाई रमीज, मैनचेस्टर होता है, मानचेस्टर नहीं होता है। ये आपने गलती, आपको याद है आपने निकाली थी मेरी गलती। आप जब सामने बैठे हुए थे प्रॉम्प्टर के उस तरफ, आप आपसे मैंने ये सीखा कि भाई मैनचेस्टर बोलना था, मानचेस्टर नहीं बोलना था। अगर वो माँ लिख ही देता था, तो जो माँ नहीं, बहन वाला जो, आज तक भी ऐसे एंकर्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूज पढ़ते हुए 15-20 साल हो गए हैं, और वो करते हैं कि फोरेंसिक फोरेंसिक फोरेंसिक। यस 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 यस। मुक्का चौक को मक्का चौक भी पढ़ा लोगों ने, कुत्ता बच्चा भी पढ़ा लोगों ने,
और लोगों ने कुछ फेवर्स भी लिए, बट वो अभी भी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। तो हम्म। मोरालिटी तो भाई मेरे भाई कहीं नहीं है। मतलब इस मीडिया के अंदर मोरालिटी, अक्ल वाला जो एलिमेंट है वो मौजूद है। हम्म। कुछ लोग अभी भी ऐसे, मतलब जिस तरह ना, कुछ अभी भी बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, पता नहीं क्या शेर था, तो कुछ अभी भी बाकी हैं जो न्यूज़ को संभाल सकते हैं। लेकिन वो संभालने के लिए ना अच्छा आप जैसा अच्छा बंदा। रमीज, ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूज़ हैं वो स्ट्रिक्टली सेंसर्ड होती हैं, ठीक है। हम्म, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की फौज की पॉलिसी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उसमें आपको ठीक है, आप सब्जी मंडी की हालत जार पर बात कर सकते हैं, आप सब्जी फ्रूट की महंगाई पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो रियल इश्यूज हैं कि अगर पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है, अगर कच्चे के डाकू जो हैं 30 साल से बैठे हैं, ठीक है, अब कराची की जो टैंकर माफिया है, ठीक है, वो उसके पीछे क्या है, जो जबरी गुमशुदगियां हैं वो क्या है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो रियल किंग मेकर्स हैं, जो डब्बे किस तरह से धांधली होती है इंतखाबात की, और वो सारे जो मामलात हैं उनके ऊपर आप तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कैसेट हैं जिसके अंदर मवाद भरा जाता है। आप अपने प्रॉम्प्टर से हटकर अगर कुछ भी पूछेंगे तो आप जो है मतून ठहराए जाएंगे, आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस बनने से बहुत बेहतर है 4 पैसों के लिए, 4 दिन के लिए, कि आप कुछ और कर लें रमीज, जो मैंने बहुत बहुत ही, देर के बाद सीखा। बहुत बहुत लंबा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि वल्लाही जमील सवाल आपने किया है। 41, 17, 18 हो रहे हैं। सिंपल इज दैट। मैं आपके मैंने 2 दफा आईएसएस भी दी है। हम्म। मैंने एक दफा एसएसजी का प्रोग्राम किया है। सर मैंने आप एक दफा, टाइमिंग का इतना ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है कभी कभी आप हकीम हैं। हाँ आप हकीम तो मुरीद है हमारे भाई, हमारे हम्म। मुरीद हैं। तो मतलब अभी तो हमने एसओ को भी सही कर दिया है कि जो जिनका इलाज मुमकिन ही नहीं था, वो आज हम्म। बैठे हुए हैं। कोई इनको कोई नंबर देता है, कोई इनको कोई नंबर देता है, तो हम हम्म। उनको 0 नंबर देते हैं। तो अब ये बात फिर वहाँ चले जाएगी 804, 204, 420 पे। तो मैं ये समझता हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है आपका, मुझे सोचने का मौका दें अगर आप 30 सेकेंड्स, तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इट्स माय ऑब्जर्वेशन। सवाल पहले रिपीट करें दोबारा, मैं सवाल भूल गया हूँ। सर मैंने सवाल ये रिपीट पूछा था कि एक जो न्यूज़ एंकर होता है वो एक ऐसी कसेट होता है जिसके अंदर मवाद भरा जाता है, और पाकिस्तानी फौज की पॉलिसियों के खिलाफ जाकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ठीक है, आप किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, आप लाइन के पार नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि आप कुछ मीनिंगफुल इससे बेहतर जिंदगी में कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक न्यूज़ डायरेक्टर चेंज होगा तो हो सकता है अगले दिन आपको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया जाए, ठीक है, आपकी कोई पर्टिकुलर करियर ग्रोथ नहीं है, आपकी कोई करियर ट्रेजेक्ट्री नहीं है। अगर आज आप न्यूज़ एंकर हैं तो आप 10 साल बाद भी न्यूज़ एंकर हैं, आप 20 साल बाद भी न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है, जैसे कि आपने किरण आफ्ताब का जिक्र किया, तो जिस तरह पुरानी शराब जो है लोग उसकी कदर करते हैं, पाकिस्तान में पुराने न्यूज़ एंकर्स की कदर नहीं की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक ग्लैमर को, एक यूथ को तरजीह दी जाती है। तो रमीज, मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस बनने से कुछ बेहतर नहीं है कि इंसान कुछ जाती बिजनेस कर ले, कुछ ऐसा काम कर ले जिसके उसकी जात को फायदा हो रमीज। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, बट आई थिंक द करंट एस्टेब्लिशमेंट इज इज द वन who will lead, who will lead and who will fix. हु विल लीड, So हु विल लीड, who will लिद, lead? लिद लिद No, लिद। no, 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 not it, not lead, 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 and Leap, leap. So the thing is, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। चेंज कहीं ना कहीं से शुरू होगा, एंड चेंज हैज बीन स्टार्टेड, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे न्यूज़ मीडिया वाले कैसे इंसान के बच्चे बनते हैं, हम्म। कैसे उन लोगों को ये तरजीहात देते हैं जो जेन्युइन थे। आपने किरण आफ्ताब की बात की, आप किरण आफ्ताब जैसा कंटेंट, मैं कहता हूँ, कोई लेकर आ जाए। मैंने जियो के एक एंकर को कहा, बोलते हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ उसका, मुबशिर हाशमी। मैं उसको कहा कि सीवी है 2 लोगों की, इसको फॉरवर्ड तो करो, क्योंकि मुझे पता है वो किसके उस पर चल रहा है। तो मैंने कहा ये 2 लड़कियों की सीवी है, ये तो करो। कह रहे हम तो फ्रेश फेसेस देते हैं। उसको मैंने ये बात कही थी जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले कही, और फिर उसको मैंने 2-3 चीज़ें और भी उसकी माजी की याद करवाई, जो जिन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व था। तो जिसे कहते हैं ना कि बेनज़ीर के तीर की तरह सीधा, तो वो हो गया था उसके साथ। और वो फिर उसने डिफरेंट लड़कियों के, मेरी स्टूडेंट्स निकली कुछ। अब फिर हम्म। वही बात आ जाएगी कि मैंने भी पढ़ाया है।
तो मेरी कुछ स्टूडेंट्स निकले, उन्होंने कहा सर मुझसे कहा जा रहा है कि तस्वीरें भेजो, और मुझे रात के 11 बजे के बाद कहा जा रहा है कि तस्वीरें भेजो, तुम्हारा तुम्हारा हम्म। ऑडिशन दिलवाना है। तो जियो हैज टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तानी मीडिया। इट हैड सो मच, इट हैड, इट कुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आपने गांधी के साथ प्रोग्राम किया है, हमें ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत थी। इन्होंने ताबिश हाशमी को लाके बिठा दिया, इन्होंने शाहजेब खानजादा को स्क्रिप्टिंग पे लगा दिया। मैंने अपना सर पकड़ लिया जब नहीं, शाहजेब खानजादा जैसे ताबिश बंदे को। हाशमी एंड शाहजेब खानजादा आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई गेस। नो, ताबिश इज डूइंग ग्रेट, बट शाहजेब खानजादा स्क्रिप्ट राइटिंग में आ गई है। और अगर मैंने शाहजेब, शाहजेब खानजादा की 2 दिन पहले बात सुनी है और वो बात मेरे दिल को लगी है। शाहजेब ने बिल्कुल ठीक कहा मेरे नजदीक कि भाई हमारे पास न्यूज में तो इतना मार्जिन ही नहीं है कि हम सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकें, क्योंकि हमारे ऊपर सेंसरशिप ही इतनी ज्यादा है। तो क्यों अब ना हम देखें, सोशल इश्यूज के ऊपर लिखकर हम चेंज लाने की कोशिश करें। मुझे तो शाहजेब की बात अच्छी लगी। 5 5 मैसेज है मेरे शाहजेब खानजादा को। मैंने जुनेर खानजादा की मदद से कोशिश की कि मैं उनको रीच आउट करूं। मैंने उसको ये तक कहा, मैंने कहा ही इज नॉट मेहदी हसन भाई, तो ये बात क्यों नहीं कर रहा हमारे से, ये बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको अपने स्क्रिप्ट में इंडिया का ये लगाना पड़े म्यूजिक, अगर शाहजेब खानजादा भी ये काम करे कि वो भी कॉपी करे इंडियन कंटेंट को, तो मेरा ख्याल है मेरे भाई फिर तो अब प्रॉम्प्टर वो पढ़ता है जिस तरह पढ़ता है, ठीक है, उससे बेहतर प्रॉम्प्टर मैं पढ़ लूं। मैं इंग्लिश का प्रॉम्प्टर इतना अच्छा पढ़ लूं कि मुझे शायद बीबीसी वाले दे दे। मैं और हम से मुराद, मतलब मेरे अंदर कोई गुरूर नहीं है। मैं ये समझता हूँ शाहजेब खानजादा ने अपने पैर पर आज कुल्हाड़ा मारा है, कुल्हाड़ी भी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। उसकी हम्म। जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो ताबिश के शो में बैठ के अपनी पर्सनल तस्वीरें दिखा रहा है कि जी व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम वर्किंग आउट। मेरी बेगम तो मुझे ये कह, फॉर गॉड सेक यार, यू आर शाहजेब खानजादा। शाहजेब खानजादा के शो में सिर्फ आज तक जिंदगी में एक बीपर किसी समा वाले का चला है, और उसका नाम रमीज अहमद है। बाकी हम्म। प्रोग्राम वाले चले होंगे, ताहिर शमसी का चला होगा जिसमें उसने कहा कि नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हुआ था। मेरे अपने चैनल के अंदर ये हिम्मत नहीं थी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि किस तरह का न्यूज सेंस है आप लोगों का। सुबह 9 बजे का प्रोग्राम नया दिन होता था या नया पाकिस्तान प्रोग्राम होता था, हम्म। उसमें ताहिर शमसी जो अब इंतकाल कर चुके हैं, उन्होंने हम्म। कहा कि नवाज शरीफ को 2 माइनर हार्ट अटैक्स आए। न्यूज रूम खामोश था। मैंने हम्म। जाके, एक हमारे जो समझदार बंदे थे सभी भाई, उनको मैंने कहा सभी भाई, 2 टाइम्स माइनर हार्ट अटैक, डोंट यू थिंक कि ये हेडलाइन बनती है। तो उन्होंने यूं देखा, यार बनती तो है लेकिन अभी क्या बनाऊं मैं। मैंने कहा यार एफ ऑफ, एफ ऑफ यार, खुदाई कसम ये चैनल है। मैंने कहा ये, अच्छा, और वो हेडलाइन शाहजेब खानजादा ने उठा ली। शाहजेब खानजादा का वो कैलिबर था, और वो हम्म। कहाँ अपने आप को लेकर आ गया, मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे मुझे बल्कि याद आ रहा है कि जमील फारूकी साहब एक दफा बुलेटिन कर रहे थे नियो ओह में। माय गॉड। तो एक नवाज शरीफ की ऑपरेशन के हवाले से खबर आई तो कहने लगे अब आपको बड़ी खबर देंगे, नवाज शरीफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, नवाज शरीफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। उसको कहा भाई खुदा के वास्ते चुप कर जा, बड़ा ऑपरेशन लड़कियों का होता है, वो नवाज शरीफ के लिए ठीक नहीं है। तो उसके 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 मुझे मुझे जो सबसे ज्यादा चीज खलती है वो ये है कि आप जब एक न्यूज चैनल में काम करते हैं तो देखें, अगर आप एक नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए बहुत सारी लड़कियों को नाइट शिफ्ट ये कहकर नहीं करवाई जाती यार वो लड़की है। हाँ। हालांकि वो जो नाइट शिफ्ट होती है वो आपके लिए एक सीखने का मौका होता है। और अगर आप लड़कियों से नाइट शिफ्ट नहीं करा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप दफ्तर के अंदर सिंफी इम्तियाज बरत रहे हैं, और लड़के जो हैं उस नाइट शिफ्ट के लिए राजी हो जाते हैं। तो रमीज इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? यार मुझे लग रहा है कि आप समा में काम करते रहे हैं। ये आप तो, आपने जो तस्वीर खींची है 2016 से 2022 की खींची है। हम्म। मुझे तो लगता है कि आपके कोई मतलब मौक्किल वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये सारी सर, बात। हर चैनल में यही हाल है, हर चैनल में यही हाल है। हाँ, तो आपने जिनका नाम लिया, मैं जेएफ, मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इमरान रियाज खान, देन आपके आपके शहर में कुछ लोग और बैठे हुए हैं। माय गॉड, माय गॉड, अब मैं किस तरह, मैं किन लफ्जों का सहारा लूं। फिर आपने कहा था कि 1 घंटे का सेशन होगा। अवैस, मैं आता हूँ उस वाले टॉपिक पर जहाँ पर शायद थोड़ी सी मेरे से आपसे बात हुई थी, और आपका ये सवाल मेरे जहन से भी निकल रहा है बिकॉज नींद मेरी पूरी नहीं हुई। कहने का मकसद ये है, बड़ा ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं है, बड़ा ऑपरेशन कुछ भी नहीं है भाई। मैंने यहाँ तक अपने चैनल पे सुना, HSY को उस पे लिया, हमारा एक नंबर 2
नंबर 2 डीएन के बाद नंबर 2 भागता भागता आया। मेरे पास वो लगी हुई थी टॉप बैक में जो आईएफबी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि इसे जल्दी से पूछो, इसे जल्दी से पूछो कि ये जो सफेद ड्रेस उसने पहना हुआ है, केट मिडल्टन नहीं, जो दूसरी जिसकी भी शादी हुई है, सूट्स वाली जो लड़की है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मेगन की जब शादी हुई है, इससे जल्दी से पूछो, इससे जल्दी से पूछो कि ना वो अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का ड्रेस मुतारिफ करवाते हैं तो क्या होगा। मैं चुप हो गया क्योंकि मैंने कहा ये तो स्टूपिड सवाल है, ये स्टूपिड सवाल है। जैसे 3 दिन पहले उसने मुझसे स्टूपिड सवाल करवाया तो मैं चुप हो गया। जो साथ लड़की बैठी थी उसने कहा कि भाई बॉस ने कहा है तो मैंने तो ये सवाल पूछना ही पूछना है। तो वो उसने पूछ दिया, HSY था या कोई और था डिजाइनर, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसने कहा व्हाट व्हाट काइंड ऑफ अ रबिश क्वेश्चन इज दिस। भाई हम ईस्ट में हैं, हम वेस्ट में हैं, ये किधर की बात कर रहे हो? बात तुमसे उरंगी की हो रही है, जवाब तुम कुरंगी का दे रही हो। मतलब मुझसे टॉपिक उरंगी का है, मुझसे कुरंगी में क्यों लेके जा रहे हो? चुरंगी तो मैं भी घुमा दूंगा तुम्हें। कहने का मकसद ये है कि मैं एक लैब की छत गिर गई और मुझसे सवाल करवा रहा है मेरा मेरा क्या नाम है, नंबर 2, वो नंबर 2 ही था। तो नंबर 2 उसने कहा कि क्या होता अगर ये छत जो है स्टूडेंट्स पे गिर जाती। अब जो प्रिंसिपल मेरे साथ लाइन पे वो पहले बोल चुका है कि वो जो लैब थी वो काफी अरसे से ऑपरेशनल नहीं थी। ये विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझसे सवाल करवा रहा है, मैं नहीं किया। वो तुम सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा अबे वो चे, जब वो बोल चुका है तू तो सुन नहीं रहा, तेरा तो सिर्फ मकसद ये है कि 4 सवाल जो तुझे रटे हुए हैं तूने मुझे वही बताने हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बड़ा ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं है भाई। जो ऑपरेशन हमने झेले हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा तो एक ही दफा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और एक दफा क्या नाम है ये गोल्फर एल्बो की, पूरा जो मेरा बाजू टेढ़ा है। तो ये टेढ़ा बाजू अब मेरा दिल चाहता है मैं उनके अंदर दूं, क्योंकि इन्होंने न्यूज को एक एक मजाक बना दिया। एक मेरा डायरेक्टर न्यूज मुझे आके सवाल पूछ रहा है, मुझे कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस। मैं यूं करके खड़ा हो गया ऑन एयर, कैमरामैन गवाह, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा तू होगा एफएम, तू होगा अपनी जगह पे। मैं यूं करके खड़ा हो गया। मुझे क्या कहते कि क्या सवाल कर रहा है। और ये उस्मान बुजदार को जेर करने की उस वक्त ना ये चल रही थी स्कीम, क्योंकि चैनल वाज टेकिंग बाय हिज एक्सीलेंसी अलीम खान। तो अलीम खान का झुकाव किस तरफ हो गया था आपको पता है, और उन साहब का झुकाव किस तरफ था जो आज रफ्तार के मालिक बन के बैठे हुए हैं, जिनकी रफ्तार अभी बहुत कम हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में और कम हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने न्यूज को जितना नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने मुझ जैसे बंदे को जितना नुकसान पहुंचाया है, आप हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं लेकिन तो लेकिन आप रवीश, ये जिस तरह से ये जो न्यूज मैनेजर्स होते हैं, जिस तरह से 5 वक्त के नमाजी होते हैं, शरई दाढ़ी रखी होती है, माथे पे मेहराब का निशान होता है, और दफ्तर के अंदर वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इतनी गलीज इस्तेमाल करते हैं, जबान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें माँ बहन की गालियां देते हैं, तो ये सब कुछ सूट करता है। प्रॉब्लम ये कुछ को लगता है कि हम जितना ऊपर से आएंगे ना तो सब लोग दब जाएंगे हमसे। हर कोई दबने वाला नहीं होता, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दबा भी देते हैं। तो जब दबाते हैं ना तो फिर वो ऐसा दबते हैं कि बेचारे उठ ही नहीं पाते। तो और पता नहीं, देखें इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। ये बहुत वो शुएब मंसूर की मूवी थी, उसका मुझे डायलॉग याद रह गया था कि इस्लाम में दाढ़ी है। नसीरुद्दीन शाह ने एक्टिंग की थी कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। तो इन लोगों को देख के वो बात सादिक आती है। दोनों की दाढ़ी, दोनों की इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी। आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे नाम उनका? मैं बोल लेता हूँ, चलो छोड़े, मैं नाम ही लेता। अभी बेचारे पे वैसे ही बहुत बुरा वक्त है। कहने का मकसद ये है कि दाढ़ी रखी हुई है आपने, आपकी जबान इतनी गंदी है कि आपसे बड़ी उम्र का बंदा, आप सिर्फ 40, आप बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जिसका जिसका प्रपोजल मैंने दिया कि ये मेरा डायरेक्टर न्यूज़ है, इसको बुला लो। बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना आसान नहीं है अवैस, टेस्ट कौन लेता है आपको पता है। मैंने इसका इस स्टूपिड बंदे का, जिसका आर से चैनल है, आर तो मेरा साइन है तो मेरा होना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये है कि उस स्टूपिड को मैंने लेक्चर दिलवाया बहरिया यूनिवर्सिटी के बड़े ऑडिटोरियम में, जिसने कहा कराची यूनिवर्सिटी या फहाशी का अड्डा। मेरा उस यूनिवर्सिटी पे कर्ज है, कराची यूनिवर्सिटी पे। आई थिंक मैं इधर उधर लेफ्ट राइट जा रहा हूं, बट मैं एक एक नुक्ते पे आने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना नुकसान इन दाढ़ी वालों ने पहुंचाया है न्यूज, जो कि मैं तो अपनी अपनी कब्र का जवाब दूं ना। मुझसे जो मुनकिर और नकीर है वो मेरा सवाल करेंगे तो मैं अगर कोई समझता हुआ हूँ इन, हाँ अगर हो गया तो उस पर कभी फिर बात करेंगे। इन दो दाढ़ी वालों ने जितना नुकसान न्यूज मीडियम को और समा चैनल को पहुंचाया है, मैं कहता हूं समा अभी बहुत बेहतर चैनल बन चुका है क्योंकि वहां पर बोनसेस मिल रहे हैं। और हिज हाईनेस अलीम खान का तो आपको पता है कि उनकी पाक व्यू सोसाइटी है। एंड देन दुबई में भी उनका ऑफिस है, बिजनेस बे के अंदर, बे स्क्वायर के अंदर। हमें तो पता है ना।
तो हम जानते हैं, मेरे तो तो उससे रमीज, बात। मुझे मुझे एक बात बताइएगा, ये जितने भी चैनल मालिकान हैं, जैसे हम्म। चौधरी अब्दुल रहमान है नियो टीवी का, मियां आमिर महमूद है, ये अलीम खान साहब हैं, इन्होंने एक पीबीए के नाम की एक तंजीम बनाई हुई है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, हाँ, ओके ओके जिसमें ओके। जिसमें ये लोग व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है या कोई एंकर है, वो इनकी करप्शन या इनके साथियों की करप्शन ब्रेक करना चाहे, तो क्या पाकिस्तानी चैनल्स उस करप्शन स्टोरी को ब्रेक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करेंगे। वन लाइनर ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे ये जाहिर है पेटी बंद भाई वाला क्या नाम है नोशन आ जाता है यहाँ पर कि हम्म। वो कभी नहीं करेंगे, तो क्योंकि अगर आप पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जो कारोबारी शख्सियात हैं और उनके जो दोस्त हैं, उनकी करप्शन स्टोरी ब्रेक नहीं कर सकते, अगर आप फौज की करप्शन को टच नहीं कर सकते, अगर आपने सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को भी खुश रखना है, अगर आपने सहाफी कॉलोनी में प्लॉट भी लेने हैं, तो फिर आप वाह, सहाफत के नाम पर कर क्या रहे हैं? वाह, क्या सवाल किया है। अगेन इस पे चाहिए 4 मिनट बोलने के लिए। फिर भी मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि आपने आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन, आपकी एग्जीक्यूशन इज मोर देन 200% राइट। अब आते हैं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि अलीम खान साहब का जो चैनल है, उनके विजन ग्रुप के जो सीईओ हैं जुनेद, उनसे मेरी 3 दिन पहले बात हुई एक ऐसे मुद्दे पर, जो मुद्दा मैं आपको बताऊंगा वन ऑन वन जब हम फोन पे बात करेंगे, क्योंकि मेरा आपके साथ ताल्लुक ऐसा है कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं। हमने एक साथ मूवीज देखी हुई हैं अच्छी वाली। शॉशैंक रिडेम्पशन आपको याद है इशारा कि आप इशारा फैसल पर वो पाकिस्तान फ्रूट चाट। फ्रूट चाट, अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और आप एक साथ ही, अगर आपको याद हो तो, आपने मुझसे पूछा था इतनी तनख्वाह कितनी है। बाइक पे एक बाइक पे आप थे, एक बाइक पे मैं था। तो मैंने बताया मेरी तो इतनी है, तो फिर पता चला कि ए की इतनी है। तो मैंने कहा यार यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है यार, मतलब इसका मतलब है मेरी भी इतनी हो जाएगी कुछ सालों के अंदर। तो सर मैं जिस सैलरी से रिटायर हुआ हूं ना, मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यार लख दी लाना तेरे थे, सिंपल बता रहा हूँ। और मेरे साथ की जो दूसरी दूसरी जो एक, क्या कहते नहीं, हैं, वो अच्छा लफ्ज है वो उर्दू का, वो ओथ। सहाफत की गुंजाइश कहाँ है पाकिस्तान में, कि जब आप फौज की सहाफत की तनकीद नहीं गुंजाइश कर बहुत कम सकते, हो गई है कारोबारी मेन स्ट्रीम मीडिया शख्सियत में। पे तनकीद नहीं कर सकते, दैट इज वाई गवर्नमेंट दैट से आपने इज प्लॉट लेने हैं, तो आप कहेंगे क्या? दैट इज वाई जफर सिद्दीकी जो एक विजनरी बंदा था, उसने हम्म। टीवी 2.0 के नाम से जो बुक लिखी थी, अगर आपने वो पढ़ी हो, उसमें उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिस मीडिया इज गोइंग टू डाई। अगर आपने यही चीजें करनी है कि अगर आपकी पहली हेडलाइन प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की नहीं होगी, अगर आपकी पहली हेडलाइन आर्मी चीफ की होगी, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर जफर सिद्दीकी साहब को मैं बहुत एग्जैक्टली। खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं भी बहुत पेश करता हूँ। शख्सियत थे। मुझे बहुत उन्होंने जबरदस्त। बाकायदा मुझे उनसे 27 अप्रैल 2010 को उन्होंने पीसी लाहौर में मेरा 5 मिनट का इंटरव्यू लिया था और मुझे कहा था कि आप दुबई जाने की तैयारी करें। 5 मिनट जी, की बात करके उन्होंने मुझे दुबई जॉब दे दी थी, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपने ही बोझ तले अब दब गया है, और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के रिवायती मीडिया को रिप्लेस कर दिया है, ओवरशैडो कर दिया है। अब लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं, रमीज। बिल्कुल ऐसे ही है। और दैट्स वाई जब मैंने कल परसों जो मैंने लेक्चर दिया, मैंने आपको भी सेंड किया था, मैंने स्टूडेंट्स को यही कहा था। मैंने कहा था कि दिस मीडिया इज गोइंग टू डाई, इट्स ऑन वेंटिलेटर, इट्स ऑन वेंटिलेटर, एंड एनी मोमेंट यू विल हियर दैट हम क्लोज कर रहे हैं चैनल, हम ये कर रहे हैं चैनल। क्यों? क्योंकि आपने सियासी लान तान को गुंजाइश दी, आपने एजुकेशन, आपने हेल्थ, आपने टूर एंड टूरिज्म, आपने उसको छेड़ा ही नहीं। आप अवैस, आपने मुझे एक बात कही थी, मुझे आज तक याद है। आपने कहा था कि 5 साल पहले का अखबार उठा, एक्टिव पैसिव वाइज देख, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही था। जी ऐसा बिल्कुल। था, आपने मुझे कहा था। जी बिल्कुल। लिटरली इट टर्न आउट टू बी डेड। और आपको पता था कि मुझे थ्रेट दिया गया था, मैं मेरा तीसरा महीना था, मुझे थ्रेट दिया गया था कि तुम सीएनबीसी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, मैं रोता हुआ आपके पास आया था कि यार मेरी तो यही नौकरी है, मेरी शादी होने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो अवैस, आपने मुझे कहा था कि अखबार उठा 5 साल पहले वाला, जहां नवाज शरीफ है वहां जरदारी डाल दे, जहां जरदारी है वहां नवाज शरीफ डाल दे, और पेज नंबर 3 को भी छोड़, पेज नंबर 7 को भी छोड़, पेज नंबर 1 तेरे को 10 साल के बाद भी वही नजर आएगा। रमीज, एंड आप आज 2015 की हेडलाइन जो है 17 अक्टूबर की प्ले कर लें यूट्यूब पर जाकर, आपको लगेगा कि पाकिस्तान के हालात में 10 मिनट की भी तब्दीली नहीं हुई।
नहीं है। अच्छा, और देखिए मैं इस पे अगेन, आई एम नॉट, आई डोंट हैव, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, आई डोंट हैव एनी एफिलिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम्म। एक दफा मैंने इमरान खान को वोट दिया है, तो आप हम्म। समझ लीजिए कि मैं कितना बड़ा, मतलब छोड़ दें। इमरान खान को मैंने वोट दिया। बेनजीर भुट्टो ने एक 2008 के अंदर एक ऐसा बच्चा जो कि मीडिया में अभी आया भी नहीं था, उसको अट्रैक्ट किया। मैंने 18 साल का जो ब्रैकेट था वो 2 दिन के बाद पूरा हो रहा था। मैंने फिर भी जाकर, जो भी कुछ आपको पता है ना, हमारे जो बड़े हैं वो करवाते थे कि डेट ऑफ बर्थ पीछे करवाते थे कि जी, और मेरी असल जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 अक्टूबर 1986 है, तो 87 है, सॉरी, 6 अक्टूबर 1986 है। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा कि पुत्र साडा जो है ना छोटा लगेगा 1 साल और, तो यदि ना 1 साल कटा दो उम्र। तो उसमें क्या हुआ कि अब आप देखें हर जगह मैनिपुलेशन है। तो न्यूज वाले भी क्या करते हैं, ये जो पेटीबंद भाई हैं, आपने जिनको खराज तहसीन पेश किया, मैं 2 हाथों से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जो उनकी डॉटर है, उनकी जो डॉटर है उसने मुझे, मेरी वाइफ को, उनके शौहर ने इस तरह ट्रीट किया था अपनी शादी पे कि जैसे कोई उनके अपने घर का बंदा हो। दैट लेडी, दैट सारा, सारा जफर सिद्दीकी, उन्होंने इस तरह इंट्रोड्यूस मुझे करवाया था जैसे मैं घर का फर्द हूँ। और मैं लेके क्या गया था, मैं वॉल क्लॉक लेके गया था, और मैं अपनी बेगम का बोल रहा था कि इसको नहीं दो गिफ्ट यार, इनको गिफ्ट की जरूरत नहीं है भाई, हम्म। इनसे सिर्फ कनेक्शन बना लो, जिंदगी सवर जाएगी। क्योंकि दिस वर्ल्ड इज, जो चक्कर लगते हैं गोल गोल, चाहे काबा के लगे चाहे जैक के लगे, तो वो सारा कहीं ऊपर आजकल क्या जाते हैं। कर रही है, सारा आजकल क्या कर रही है? मुझे नहीं मालूम, बट आई विल डेफिनेटली, आई हैव स्केड्यूल्ड अ कॉल विद मुइज जाफरी, एंड यू नो मेरा व्हाई। सलाम दीजिएगा मुइज को। आप मुइज को, मैं आपका सलाम दूंगा, आप बोलेंगे तो वही वही क्या नाम था, वहीद जफर साहब। नहीं 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 नहीं, जो 360 में उनके साथ थे। वहीद साहब ही थे, वहीद साहब ही थे। वहीद साहब, यस, वहीद साहब बड़े हैं, उनकी एग्जैक्टली, वो उनकी जो उनकी वकील। बार के अंदर वो काम करते रहे हैं, मतलब हम्म। मुइज जाफरी जो है। एंड मुइज जाफरी इज फाइटिंग अ केस फॉर समवन हु इज वेरी बिलवड टू यू एंड मी। यू हम्म। गॉट माय पॉइंट? यस। तो रमीज, मुझे बहुत अच्छा लगा यार आपसे अब आज मेरी बात। एक एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, मैं जो कहना चाहूंगा आपके लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है। गालिब फिल्म देखी है मैंने, किसकी वजह से देखी है भाई? मैंने आपकी वजह से देखी थी। मैंने 2-3 चीजें, मैंने आपके साथ वो एक्टिविटी की कि मेरी माँ अगर सुन ले तो मेरी माँ मुझे छितर मार के बाहर निकाल दे कि यार तू ये भी कर सकता है। मैं आपका वो हम पे आला रहा हूँ। आप इस बात को एग्री करते हैं नहीं करते, पहले ये बताएं। मैं बिल्कुल करता हूँ सर, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे कुछ राज राज ही रखें। वन लास्ट थिंग, हर एक बात पे कहते हो तुम, कि तुम क्या, कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। सर वो मुझे आपकी बात से वो डॉक्टर यूनस बट याद आ गए कि अव्वल तो तुम्हें शेर याद नहीं रहते, और जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। ये गलत था, शेर नहीं गलत नहीं था। सर, ठीक था, मैं मजाक कर रहा था। ओके, टेक केयर। बागीचे बागीचे अतफाल है दुनिया आगे मेरे दुनिया आगे, मेरे होता आगे, है शब होता है रोज शब रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे। रमीज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद है कि रमीज भाई को हमारे साथ गुफ्तगू करके मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया होगा तो हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर आगे कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट रमीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, रमीज थैंक यू अहमद आर्यन, हमारे साथ थैंक्स फॉर मौजूद हैविंग थे। मी। थैंक्स, थैंक्स।